हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूं। मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार मैं वैकेंसीज़ लेके आया हूं। जो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक वेट था कि जो इस वैकेंसी या कि कब तक यह वैकेंसी आएगी। तो हम बात करेंगे चंडीगढ़ स्टाफ नर्स के वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि चंडीगढ़ के अंदर एक और जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसको क्या कहते हैं, मंजूरी दे दी गई है। यानी कि यह वैकेंसी पहले की है, लेकिन उस टाइम यह वैकेंसी नहीं आ पाई थी, रोक लगा दी गई थी। अब यह वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिल रही है। यानी कि दोबारा से 2023 के अंदर जो पहले वाली वैकेंसी है इसको निकाला गया है, यानी कि इसको मंजूरी दे दी गई है। अब आपको जल्द ही फॉर्म अप्लाई होंगे। वह कौन सी वैकेंसी रहेगी, कितनी पोस्ट रहेंगी, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, कंटिन्यू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन हो सके कि जो चंडीगढ़ के अंदर भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि जीएमसीएच की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है, उनको अप्रूवल दे दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है। यानी कि इसमें द डायरेक्टर द मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यह वैकेंसी थी। आप देख लीजिए 12 दिसंबर 2022, यानी कि यह 2022 की वैकेंसी थी, लेकिन इस वैकेंसी को निकाला नहीं गया था। यानी कि यह जो चंडीगढ़ की वैकेंसी थी ये जीएमसीएच की ये नहीं आई थी, ठीक है। किसी कारणवश से यह इस पर क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया था। इसकी जगह कोई दूसरी जो वैकेंसी है चंडीगढ़ की, दूसरी वैकेंसी को अप्रूवल दिया गया था। लेकिन फाइनली जो अब है इस वैकेंसी को अप्रूवल दे दिया गया है। यानी कि अब इस वैकेंसी 2022 की वैकेंसी को 2023 के अंदर निकाला जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट देख लीजिएगा यहाँ पर कि क्रिएशंस ऑफ द 323 वेरियस टाइप ऑफ द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ग्रेड इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के अंदर 323 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और जिसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट थी, यानी कि मेट्रोन की पोस्ट थी, नर्सिंग सिस्टर की थी और स्टाफ नर्स की पोस्ट, इस प्रकार से जो पोस्ट थी टोटल ये यहाँ पर दी गई थी। जिसके अंदर जो मेट्रोन की पोस्ट थी ये एक पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, जिसकी जो ग्रेड पे रहने वाला था 5400 ग्रेड पे के हिसाब से आपको यहाँ सैलरी देखने को मिल रही है। यानी कि अच्छी खासी 95,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम नर्सिंग सिस्टर की यहाँ पर बात करें तो जो नर्सिंग सिस्टर का जो ग्रेड पे रहने वाला था आपका, वो रहने वाला था 4800, जहाँ पर पोस्ट आपकी 6 थी, यानी कि 6 पोस्ट थी और ग्रेड पे 4800, यानी कि आपकी 74,000 के आसपास आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली थी, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो अच्छी जो खबर है आपके लिए, स्टाफ नर्स की पोस्ट भी है आपको यहाँ पर दी गई थी। और स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसकी जो ग्रेड पे रहने वाला है वो रहने वाला है 4600, ठीक है। 4600 ग्रेड पे के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। यानी कि 72,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी इस वैकेंसीज़ की। जिसकी जो टोटल वैकेंसीज है पोस्ट रहने वाली थी वो 316 टोटल पोस्ट थी। यानी कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट थी। 316 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं। इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट थी वो 323 यहाँ पर पोस्ट दी गई थी, ठीक है। तो यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट नो केसेस शैल बी पे लेवल ऑफ द पोस्टेड अप्रूवल एक्साइडेड एंड पे लेवल एट द पोस्टेड ऑलरेडी। यानी कि इसमें जो पे लेवल है इसका पे लेवल आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी आप इस पर जो केस वगैरह है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें जो ग्रेड पे है वो पहले से पे लेवल है, वो सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स कर रखी हैं, ठीक है। एंड द पोस्ट आर द फिलअप द रेगुलर बेसिस, यानी कि परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। अप्रूवल रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि यह क्या होगी, रेगुलर बेसिस है अप्रूवल, किसके बाद रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर ये वैकेंसी है ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिस्कस हो गया कि आपको ये वैकेंसी 2022 के अंदर नए आई थी, इस वजह से इसको 2023 के अंदर दे दिया गया है। अब इसके जल्द ही आपको 1 मंथ के अंदर फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएंगे। यानी कि 1 मंथ के अंदर आपके जो फॉर्म है 1 या 1.5 मंथ के अंदर आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करा दिया जाएगा चंडीगढ़ की तरफ से, ठीक है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कैंडिडेट है वो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है वो जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो डायरेक्टली इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जीएनएम के बाद में हम बीएससी के बाद में हम बात करें एमएससी नर्सिंग, यानी कि एमएससी नर्सिंग की जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आपकी जो फॉर्म है वो अप्लाई करा लिए जाएंगे, ठीक है। ग्रेड पे के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को
अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो जीएमसीएच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकी जीएमसीएच चंडीगढ़, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यह फॉर्म है वो अप्लाई किया जाएगा। और इस फॉर्म को अप्लाई कब तक किया जाएगा वो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 1 से 1.5 मंथ के अंदर यह वैकेंसी अप्लाई करा दी जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो यह वैकेंसी है ये 2022 की वैकेंसी थी, किसी रीजन की वजह से यह वैकेंसी नहीं आ पाई थी। अब इसको 2023 के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है। अगर मैं प्रूफ की अगर मैं बात करूँ कि काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि जो वीडियो है वो फेक होती है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक नर्सिंग एकेडमी के नाम से एक चैनल है, जो सर है जो नर्सिंग की जो रेगुलरली जो वैकेंसीज है वो करवाते रहते हैं या फिर जो कोर्स हैं वो करवाते हैं, तो उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों को, ये एक इतनी बड़ी एकेडमी के जो कैंडिडेट्स हैं कि उन्होंने कि हाँ ये वैकेंसी 2023 के अंदर अप्रूवल की गई है। ठीक है, तो यह कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो इस वैकेंसीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, रेगुलरली शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।